सुनो भाई, अभी कुछ दिनों से मैंने योग वासिष्ठ पढ़ना शुरू किया है। बहुत ही उच्च स्तर की आध्यात्मिक पुस्तक है, साधकों के लिए विशेष रूप से, जिसका एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, आचरण करने योग्य है। लोग परलोक दोनों के लिए लाभकारी। प्रवचनों वगैरह में हमको लगता है थोड़ा नीरस होने की वजह से ये सब पढ़ा सुना नहीं जाता, मैंने तो नहीं सुना। भगवान राम वशिष्ठ संवाद है, इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये ग्रंथ होगा। वैराग्य प्रकरण चल रहा है। कल तक जो पढ़ा जा रहा था तृष्णा यानी इच्छा की निंदा की जा रही थी, इच्छा छोड़ दो। आज शरीर निंदा के बारे में भगवान रामचंद्र जी कहते हैं। क्या कहते? इसके पहले मैं बता दूं कि शरीर देह से सबको प्यार होता है। देह जड़ है, ठूठ है। इसके अंदर जो आत्मा है, जो ज्वलंत है, जिसके प्रकाश से शरीर चल रहा है, उसको ध्यान देना है, उसी की ज्योति पे। अगर निरकुल निराकार है कि आपकी भावना बन रही है, तो वही ज्योतिर्मय ब्रह्म का आप चिंतन करें भूमध्य में। अगर सगुण साकार रूप में है तो सगुण तो साकार है ही है। ये शरीर भगवान भी दान करते हैं, लेकिन हमारा जो खून पी मान से बना हुआ है, पंचतत्व से बना है, प्रकट से बना है, भगवान का जो होता है प्रकट होता है, चिन्मय शरीर होता है। यही दोनों में अंतर। तो ये जो शरीर हम लोगों का प्रकृति से बना हुआ है, पंचतत्वों से बना हुआ है, इसके प्रति आसक्ति के कारण है, आकर्षण के कारण है। जबकि आकर्षण होना चाहिए आत्मा के प्रति, भगवान के प्रति, जो चिन्मय है, सदानंद है। और जो नाशवान है उसके प्रति हम लोग आत्मा करते हैं, बेवकूफ़ बन जाते हैं। कोई 20 साल में, कोई 10 साल में, कोई 60-70 साल में, कोई 80 साल में बैक टू प्रिवेल चलते बने। इसलिए भगवान रामचंद्र जी कहते हैं, महामुने गीली आंतों, एक एक शब्द सुनिए, गीली आंतों, मल मूत्र आदि की थैलियों और नाड़ियों से भरा हुआ, नाना प्रकार के विकारों से युक्त तथा अंत में पतनशील मरण धर्मा जो शरीर संसार में सबके सामने प्रकाशित हो रहा है, वह भी केवल दुख भोगने के लिए ही है। यह शरीर दुखालय कहा गया है। दुखों का आलय माने घर। अब वो बढ़िया बना हुआ है, आँख कान नाक सब बढ़िया बढ़िया एकदम कड़ौरी की तरह थोप थाप के बढ़िया बना देंगे। ये थोड़े से खान पान आदि के द्वारा ही आनंदित हो उठता है, और थोड़े से ही शीत घाम